नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर पुलिस की साउथ डीएसटी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टटलूबाज गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच देकर फंसाता था और फिर उनसे लूटपाट करता था। मामले का खुलासा डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंस्टाग्राम का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करते थे। ये नोटों की गड्डियों के वीडियो और रील बनाकर पोस्ट करते थे और दावा करते थे कि वे पैसे को दोगुना कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इनके झांसे में आ जाता था तो उसे सुनसान जगह पर बुलाकर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। साउथ डीएसटी टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई एक गाड़ी और एक पावर बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। कि कुछ दिन पहले हमारे पास सूचना आई कि जयपुर शहर में एक टटलू गैंग सक्रिय है, जो लोगों को नकली नोट दिखाकर उनके साथ लूटपाट करती है, मारपीट करती है और पिछले कुछ दिनों में कई वारदातें इस तरीके की कर चुकी है। इस सूचना को हमने अपने स्तर पर खुद डेवलप किया। इसमें एसएचओ पत्रकार कॉलोनी और उनकी टीम थी, साथ में डीएसपी थे, एसीपी मानसरोवर के नेतृत्व में ये सारी सूचना डेवलप की गई और उस सूचना के आधार पर पहले यहाँ पत्रकार कॉलोनी में हमने उनको पकड़ने का प्रयास किया। उनका लोकेशन निकलवाया था, टेक्निकल एनालिसिस करके उनको काफ़ी पकड़ने का प्रयास किया, बट उस दिन वो भाग गए। ये करीब 3 दिन पहले की बात है। उसके बाद जो है एक व्यवस्थित तरीके से 4 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया और पिछले 3 दिनों से हम कंटिन्यूअस कार्रवाई कर रहे थे। इसी क्रम में सबसे पहले हमने झोटवाड़ा में एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, जहाँ से 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। करीब 40 सिम कार्ड वहाँ से पकड़े गए और फिर उनके पूछताछ के आधार पर अभी तक ये सामने आया है कि ये जो गैंग है, ये बेसिकली अलग-अलग जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, वहाँ पर फ़ोटोज़ डालती हैं, नकली नोट का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, रील्स डाले जाते हैं कि आपको ₹1 के 3 रुपए मिलेंगे या ₹1 के ₹5 मिलेंगे। इस तरीके के रील्स बनाकर डालते हैं। फिर लोगों को लालच देकर किसी सुनसान जगह बुलाया जाता है, वहाँ पर नकली नोट, यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब हमने साढ़े 3 लाख रुपए अभी नकली नोट हमने बरामद किया है। नकली नोट दिखाकर पहले उन्हें लालच दिया जाता है, फिर उनके साथ मारपीट करके, लूटपाट करके उन्हें सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाता है। अभी तक इस पूरी कार्रवाई में हमने 2 थार गाड़ी जब्त की है, जो कि वारदात में इस्तेमाल हुआ था। एक स्विफ्ट गाड़ी जब्त की है और 2 पावर बाइक इस्तेमाल की है। 2 पावर बाइक जब्त की है। साथ ही साथ 5 मोबाइल फ़ोन और 40 सिम कार्ड, जो कि कॉल सेंटर से जब्त किया गया। अभी तक के प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि नवंबर के महीने में, मतलब पिछले करीब 1 महीने में इन्होंने करीब 50 वारदातें ऐसी की हैं। राजस्थान के अलग-अलग ज़िलों में, जयपुर में भी, जयपुर ग्रामीण में भी और भी अलग-अलग ज़िलों में, राजसमंद में भी किया है, नागौर में भी किया है। हमने अपने स्तर पर इन परिवादियों को ढूँढा है और पिछले 2 दिनों में 5 प्रकरण जो है हमने जयपुर कमिश्नरेट में दर्ज कराए हैं, जिनमें से मोहाना में है, पत्रकार कॉलोनी है, झोटवाड़ा का भी एक परिवादी था, वहाँ पर दर्ज कराया, श्यामनगर में दर्ज कराया। ये हमने अपने स्तर पर परिवादियों को ढूँढकर करीब 5 प्रकरण दर्ज कराए हैं और भी अभी पूछताछ कर रहे हैं। अगर और परिवादी आएँगे तो और प्रकरण हम इनके विरुद्ध दर्ज कराएँगे। जैसा मैंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि पिछले 1 महीने में करीब 50 लाख रुपए की इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और करीब 50 वारदातें की। साथ ही साथ जैसा आप देख सकते हैं कि इनके पास रस्से भी हैं, टेप भी हैं, तो जो भी अपहरण करने के लिए, लूटपाट करने के लिए जो भी सामग्री होनी चाहिए, सब इनके पास से मिला है। सर ये किस तरह काम करती है इनकी टीमें? मतलब अलग-अलग टीम है, टीम 1 ए, बी, सी सेट? इन्होंने अलग-अलग टीमें बना रखी है। एक तो है जो बैक एंड, मतलब कि जो कॉल सेंटर में काम करता है। उनका काम है लोगों से संपर्क करना, सोशल मीडिया पे रील्स बना के डालना, लोगों को लालच देकर फिर उनसे संपर्क करना और उनको एक सुनसान जगह पे बुलाना। फिर ग्राउंड लेवल पर जो ऑपरेशंस की इनकी टीम है, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर जो डराती धमकाती और लूटपाट करती है, उसके लिए अलग टीम। तो इस तरीके से 2 टीमों का इन्होंने गठन किया हुआ है और इसमें 5 लोगों को हमने गिरफ्तारी की है। सब जो है 20 से 25 वर्ष के युवा है, अलग-अलग जगहों के हैं। एक झुंझुनू का है, सीकर का है, फुलेरा का है, जयपुर का भी है और कुछ और लोगों के भी नाम सामने आए हैं,
उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है और अगले कुछ दिनों में उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड क्या है? इनमें से 3 आरोपियों का जो प्रारंभिक तौर पर हमने निकलवाया है, 3 आरोपियों का पहले का आपराधिक रिकॉर्ड है, चोरी का है, मारपीट का है। बाकी और डिटेल में लोकल थाने से आपराधिक रिकॉर्ड हम मंगवा रहे हैं। मुकदमे अभी दर्ज हुए हैं या फिर पहले भी दर्ज हो चुका है मुकदमे? ये पहले से दर्ज थे कई, क्योंकि पारिवारिक कई मुकदमे भी दर्ज नहीं कराते थे सर। असम से आते थे, लखनऊ से आते थे, दिल्ली से आते थे। जो ये लूटपाट वाला और ये जो फर्जीवाड़ा मुकदमा है, ये हमने अपने स्तर पर अभी परिवादियों को ढूंढकर दर्ज कराया है। जो पहले के इनके मुकदमे हैं वो चोरी के हैं, मारपीट के हैं। तो ये वाला जो है, पहले परिवादी हमारे पास कोई खुले तौर पर वो भी आने में थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि वो भी जब इस तरीके की वारदात में जब शामिल होते हैं तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।